उसका मजाक उड़ाएंगे। उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? मान के चलो आज हमने ये चोला गुरुदेव की कृपा से पहन लिया, अब हम इसको उतार के जीन्स वीन्स पहन के चश्मा लगा के घूमने लगे तो फिर लोग कहेंगे यार बड़ा पाखंडी था। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर कोई साधु संसारी बने तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पर संसारी के पास एक मौका है कि वो 24 घंटे में 20 मिनट को साधु बन सकता है और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आप 24 घंटे संसारी रहो पर 20-22 मिनट साधु बनो। साधु बनने का क्या काम है? शाम को घर जाओ या सुबह उठो, स्नान करो, अचला लगाओ लुंगी और 20 मिनट को भगवान के भजन के लिए बैठ जाओ। जितनी देर को तुम घर में भजन में बैठे हो उतनी देर तुम संसारी नहीं साधु के रूप में बैठे हो। तो तुम 20 मिनट को साधु बनो। हम संसारी नहीं हो सकते पर तुम साधु बन सकते हो। तो तुलसीदास जी से कहा कितना करें? बोले यादव में पुनियाद, 22 मिनट भजन करो। और वो आदमी बोला कि जैसे 22 मिनट को टाइम न मिले तो तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछो। आगे की विपिन बिहारी को पता है कि फिर क्या करो। अगर 24 घंटा में 22 मिनट भजन नहीं कर पाओ और तुम्हारे ना पैसा नहीं हो तो हमसे ले जाओ। अच्छी चूहा मार की डब्बी ले लियो आज रात में, अच्छी दूध में घोरियो, अंदर से गेट लगा लियो और पी के सो रही हो जे मैं कल मरे मिलो। अगर 24 घंटे में 22 मिनट भी तुम भगवान को नहीं दे सकते तो मर जाओ, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा चार। उसको जहर पी के मर जाओ चाहिए, कोई मतलब नहीं तुम्हारी जिंदगी का। तो निवेदन में ये कर रहा था आपसे, जब शाम को सोने लगो, शाम को जब सोने लगो तो बिस्तर में दोनों हाथ जोड़ लेना। 1 मिनट की पूजा बता रहा हूं, ज्यादा टेंशन भी नहीं है। और टेंशन तो लिख जो ही नहीं। अब विशेषकर जितने नौकरी वाले बैठे हो तुम भर टेंशन न लियो। कहूं तुमने लाई टेंशन तो घर के लिए है पेंशन। तुम तुम्हारा ही जाओ टेंशन ही टेंशन में। नौकरी वाले कभी टेंशन मत लेना, घर भर के पेंशन खें। तीज त्योहार फोटो पे माला चढ़े हैं कि अच्छे निपट गए पर अपनी व्यवस्था कर गए, इसलिए नो टेंशन, खुद ले पेंशन। तो जब बिस्तर में लेट जाओ 2 मिनट के लिए भगवान के हाथ जोड़ो और भगवान से कहो हे प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। क्या कहना है? आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, सो जाओ। ऐसा क्यों कहना है? ऐसा इसलिए कहना है, हो सकता है हम सोते ही सोते मर जाएं और कई लोग सोते सोते मर भी गए। ये घटना हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। तो कम से कम अगर सोते हुए हमारे प्राण निकल गए तो हम कहेंगे कि तो हम तुम्हें प्रणाम करके ही सोए थे, आखिरी में आपकी याद करके सोए थे। और तुरंत तो नींद लगेगी नहीं कि लग जाएगी। फिर पड़े पड़े सोचना, प्रभु अगर कल का सूर्य उदय आपने मुझे देखने को दिया, मैंने अभी न कहा ना कि कई लोग उठे नहीं, आज उठाए गए, तो भगवान से कहना प्रभु अगर कल का सूर्य उदय आपकी कृपा से मुझे देखने मिला
तो सबसे पहले उठ करके तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि आज तुमने फिर मुझे एक दिन जिंदगी का जीने के लिए दिया है। तुम्हारे घर से मंदिर कितना होगा? 4 कदम, 40 कदम या 400 कदम, इससे ज्यादा तो कोई मंदिर दूर होते नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम 4 कदम अपना घर छोड़कर मेरे मंदिर में आ जाओगे, 4 कदम अपना घर छोड़कर मेरे मंदिर में आ जाओगे तो मैं अपना बैकुंठ छोड़कर शिवनी में तुझसे मिलने मंदिर में आऊंगा। भगवान बैकुंठ छोड़ के शिवनी में के मंदिर में आ गए और तुम घर छोड़ करके मंदिर तक नहीं जा पा रहे हो। मंदिर जाया करो। अब मंदिर में जाके सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान किया करो। क्यों? क्योंकि जब चरणों का चिंतन चित्त में होगा, चरणों का चिंतन जब हमारे चित्त में होगा तो हमारा चरित्र सुंदर हो जाएगा। चित्त बनेगा चरणों से और चित्त से हमारा चरित्र बनेगा। जैसा हमारा चित्त होगा वैसा ही हमारा चरित्र हो जाएगा। और मंदिर में जाके भगवान के सामने साष्टांग लेट जाओ। पाह नाथ कह पाह गुसाई और भूतल परे लकुट की नाई। और दर्शन करने के तुरंत बाद भगवान के सामने दोनों कान जरूर पकड़ो, कान जरूर पकड़ लो। सारे अपराधों की माफी मांग लो ईश्वर से 24 घंटे के। साष्टांग दंडवत क्यों करना है? इसलिए करना है, आप लोगों ने देखा होगा एक मशीन आती है मिक्सचर की। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो एक मशीन आती है, उसमें रेत भी डाली जाती है, उसमें गिट्टी भी डाली जाती है और उसमें सीमेंट भी डाली जाती है। अच्छा, गिट्टी डाल दी, रेत डाल दी, सीमेंट डाल दिया, और अगर मशीन चलाने वाला 1 हफ्ते के लिए ससुराल चला जाए तो गिट्टी भी डाल दो, रेता भी डाल दो, सीमेंट भी डाल दो, और मशीन चलाने वाला 1 हफ्ते के लिए ससुराल चला जाए, गिट्टी काम की बचेगी, सीमेंट काम की बचेगी, रेत काम की बचेगी। अच्छा बताओ, मशीन काम की बचेगी? और अगर टाइम से पलटते रहो तो मशीन 20 साल तक चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? ये शरीर वही मशीन है प्यारे। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा रोज भरा जा रहा है। हम क्या करें? बोले हम शाम के शाम भगवान के मंदिर में पलटावें कि जो आज भरा था वो खाली कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये हमारी मशीन ठीक ठाक चलती रहेगी। कान क्यों पकड़ने हैं? कान इसलिए पकड़ने हैं, पहली तो ये नियम बना लो कि मंदिर जाओ। आप लोगों ने देखा होगा, सत्य बताना सब पे बीतती है। शुक्रवार का दिन हो और तुम किसी मिस्त्री के पास गाड़ी खुलवाने जाओ और उसका नवाज का हो गया हो टाइम, तुम उससे कहना बहुत अर्जेंट है गाड़ी खोलो, वो कहेगा मेरा नवाज का टाइम हो गया। भले उसके 3 दिन से दुकान ना खुली हो, 3 दिन से उसकी दुकान ना खुली हो, तुम कहना डबल पैसा ले लो, वो कहेगा रखे रहो, पहले हम नवाज को जाएंगे इसके बाद गाड़ी खोलेंगे, किस कहीं और लेके चले जाओ। होता है ऐसा कि नहीं होता? मुसलमान शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद जाएगा, क्रिश्चियन
संडे के संडे चर्च जाएगा। जैन भाई लाख बने लाख बिगड़े, पर सुबह मंदिर जरूर जाएंगे। जाते हैं कि नहीं जाते? जैन भाई मंदिर जरूर जाएंगे। अब अपनी तुपनी बताओ, अगर रामनवमी ने आए तो तुम राम जी के मंदिर ने जाओ, कृष्ण जन्माष्टमी ने आए तो तुम कृष्ण के मंदिर ने जाओ, और कछु पापी तो वही देना नहीं जाता। कछु तो इतने पापी रहते हैं कि वे वही देना ने जे कम से कम हफ्ते ही में एक दिन मंदिर जाओ। ज्यादा ना बने तो मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, नियम बनाओ कि लाख बने लाख बिगड़े हनुमान जी के दर्शन करने हम मंगलवार को मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। मंदिर जाना प्रारंभ करो और वहां जाकर के भगवान से कान पकड़ो। कान क्यों पकड़ना है? इसलिए पकड़ना है, जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो हमें शीश दी जाती थी। शीश, पेन नहीं मिलता शुरू में बच्चे को, क्योंकि वो लिखना थोड़ी जानता है, वो तो गूदा गादी करेगा। अच्छा, शीश के साथ एक चीज और होती है, रबड़। दिन भर बच्चे, ये मेरी बहनें समझ जाएंगी, दिन भर बच्चे ने स्कूल में जो कॉपी में गूदा फादी करी और मां ने शाम को रबड़ से सब मिटा दिया, क्योंकि वो लिखना अभी जानता नहीं, वो तो सीख रहा है। ऐसे ही भगवान जानता था कि ये और ये मेरे बच्चे हैं, इनसे गलतियां होंगी, ये तो गलती करेंगे। तो भगवान ने कर्म की शीश दे दी, पर साथ में शरीर में एक रबड़ भी लगा दी। ये कान रबड़ आए। ईमानदारी बताओ, तुम किसी को गोली मारने जा रहे हो और वो पूरे परिवार के घुटनन के बल बैठ के कान पकड़ लें, तो तुम्हारे हाथ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? एक बार तो रुक जाएंगे, है ना? पहले गांव में जैसे किसी से कोई गलती हो जाती थी तो गांव के अच्छे 4 लोग बैठते थे, फिर उसे बुलाते थे, जिसको हम पंचायत बोलते हैं। क्यों भाई, तुमने गलती की? हाँ मालिक, हो गई। चलो तो अब आज के बाद कान पकड़ो, अब ये गलती नहीं होगी। और अगर वो 4 लोगों में कान पकड़ के कह देता था कि गलती हो गई, अब नहीं होगी, तो उसे माफ कर देते थे कि नहीं कर देते थे? अब ये दुर्भाग्य अलग है आज का। पहले आदमी गलती करता था और कान पकड़ता था, आज का आदमी गलती करके कान नहीं पकड़ता है। आज का आदमी गलती भी करता है और कान की जगह कॉलर पकड़ता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? आज का आदमी गलती भी करता है और गलती करने के बाद कान नहीं कॉलर पकड़ेगा। तो ये भगवान ने हमें रबड़ दी है कि दिन भर में जो अपराध हो जाए, एक बार ये रबड़ पकड़ लो तो 24 घंटे के अपराध भगवान हमारे क्षमा कर देगा। है रबड़ के नहीं? देखो देखो, पकड़ के देखो, है कि नहीं? पकड़ के तो देखो। जो कान ना पकड़े, हनुमान जी शिवनी बारे ओके कान पक जाएं। हम तो पकड़े हैं। ए बजरंग बली, राम जी साक्षी हैं, तुम्हें जे को कान ने पकड़े ओके कान पक जाएं। अब मर जाओ, राम जी की साक्षी धरा दे हमने उनको, पकड़ लो, मर जाओ। हमारी बात तुम्हें ऐसी न जानी हो। अकेले हमें ऐसे ही तमाशे बने नहीं बैठे जे जटा मटा रखा है। ठटकरम तो बहुत जानत, पर हमें कछु करने नहीं है, हमें अकेलो भजन करने हैं जिंदगी में बस।
ना भाई सब खेल हम लगा के जाना थे जो वो लगा लेते वे तो सब कर्म आउट हमें करने कछु नहीं है, हमें तो सब सीताराम कहने बस जिंदगी में पकड़े रहो वे कान छोड़ दो ने। अजय को हमारे संगे ने बोले ए पार्वती मैया तोरे पांव पर है, आज तुम्हारी है शादी शंकर जी से, तो जे को हमारे संगे आज ने बोले ओके मुंह में 3 महीना खुछाले हो जाए। अब बोलो हमारे साथ कान पकड़ के, मैं शिव महापुराण के मंच के सामने भगवान शिव को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं, ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार अगल बगल के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाऊंगा। अब ने जाओ सो मार जाओ। भगवान को साक्षी मान के कसम खाई तुमरो ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम को। बात सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं, भगवान से जुड़ो। देखो एक बात हम आपसे कह दें, जीवन में कभी समस्या आवे और चली जावे, बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। जीवन में कोई समस्या आवे और चली जावे तो समझना कि भगवान की कृपा आज भी हमारे और हमारे घर पर है। ठीक, समस्या कोई आवे और चली जावे तो समझ लेना कि आज भी भगवान की कृपा मेरे और मेरे परिवार पे है। और समस्या आवे और जाना रही हो तो कई बार लोग कहते अब तो हम आओ भगवान से भरोसा उठ गओ। कुछ लोग ये तक कह देते अब तो भगवान है ही नहीं। यहां तक भी लोग कह रहे अब भगवान है ही नहीं दुनिया में। ऐसा मत बोलना। अगर समस्या आवे और चली जावे तो भगवान की कृपा है, और समस्या आवे और जाना रही हो तो उस वक्त ये सोचना कि हमारे भजन में कमी है, इसलिए अपने भजन को बढ़ा देना तो वो समस्या अपने आप चली जाएगी। सिर्फ भजन बढ़ाना। आज ईमानदारी बताएं, मंदिर बढ़ गए, बहुत मंदिर बन रहे, कथाएं बढ़ गई, जगह जगह कथाएं हो रही, भक्त बढ़ गए पर भक्ति कम हो गई। मंदिर बढ़ गए, कथाएं बढ़ गई, तीरथ पहले ते कहां जाते, तीरथ जाओ बढ़ गओ, खूब भंडारे बढ़ गए, मनो भक्ति कम हो जा रही है। मेरा निवेदन है कि भक्ति को बढ़ाओ, भक्ति बढ़नी चाहिए। और अगर भक्ति बढ़ी रहेगी, अगर तुम्हारे लगा भक्ति बढ़ी है, भजन है, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा होगा अगर भजन को पावर है तो। और भजन नहीं आ तो अच्छो करवे भी जो हो तो गलत हो जाए। अगर भक्ति है तुम गलत भी करोगे तो अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति सिवनी का एक व्यापारी बॉम्बे गया, हीरा हाथों के पास बहुत कीमती 2 करोड़ को। अब वो कोई को बता भी नहीं पा रहा हो तो संगे भी नहीं लुआ जा रहा हो तो को कैसे न हो ना जो हमें धक्का दे दे वो हीरा लेके घरे आ जाए। अब वो बॉम्बे पहुंचा रात के 1 बजे। अब वो खोते भी टेंशन के ते भी को नहीं बता सकत के हम हीरा बेच भी आए।
अब मार्केट सुबह खुलेगा, अब हम रात कैसे काटें। बैठे बैठे इन्हें सोची एक उपाय है। बोले का, बोले हल्की पतरी चोरी करें ले रहा है, पुलिस उठा ले जे। रात भर बैठा रहे थाने में, सो हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। सवेरे जमानत करे हैं, बेच बाच के भी नहीं। सामने एक माता जी चली आ रही थी, छत्ता लाए। उन्हें सोची नहीं को छत्ता छीन लो, पुलिस है ही, सो उठा ले। दौड़ के गया, उस माता जी का छत्ता पकड़ के खींचा। वे माता जी बोली, सॉरी भैया, हमें पता नहीं था कि ये छाता तुम्हारा है, उते रखो तो सो हम उठा ले आए। गया था गलत करने, पर राम नाम का हीरा जिनके पास हो तो गलत भी अच्छा हो जाता है। और जब समय खराब आउट है, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। ध्यान रखियो, जब समय विपरीत आउट है, सो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेते। इसलिए निवेदन बस वही है कि भजन करते रहना। सच्ची दौलत वही है हमारी, भगवान का नाम। सच्ची दौलत भगवान का नाम है। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना जपो, यही तुम्हारे काम आएगा। भगवान के नाम की ताकत जानते हो? ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन। एक अंग्रेज उतरा स्टेशन पे, तो स्टेशन पे एक बरगद को पेड़ लगो तो कहने एक बाबाजी माला कर रहे थे। अंग्रेज आया, ए बाबा ये क्या लिए है, क्या घुमा रहा है लकड़ी के गट्टे, क्या है ये? अच्छा, वो अंग्रेज टांगे तो बंदूक। महात्मा बोले कि तुम्हारे कंधे पे क्या है? अंग्रेज सिपाही बोला ये मेरा हथियार है। महात्मा ने कहा तो ये मेरा हथियार है। माला क्या है? हथियार। कबीर दास जी ने एक दोहे में लिखा भी है, माला को हथियार कहा है कि माला मन से लड़ परी। कबीरदास जी का दोहा कि माला मन से लड़ परी, तू का छाड़त मोय, वो बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये माला वैष्णव का हथियार है। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दी? महात्मा बोला तुम्हें बंदूक किसने दी? अंग्रेज बोला ये बंदूक मुझे सरकार ने दी है। महात्मा बोला तो ये माला हमें सांवरे सरकार ने दी है। अंग्रेज ने तीसरा शब्द कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है माला? महात्मा बोले और तुम्हारा बंदूक क्या कर सकती है? अंग्रेज ने कंधा से उतारी बंदूक, घोड़ा चढ़ा के बरिया में दई, एक पक्षी मर के नीचे गिर गया। मेरा हथियार ये कर सकता है, अब बता तेरा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने माला उठाई, माथे से लगाई और भगवान का नाम लेके जो मरे हुए पक्षी पे रखी, पक्षी फर से उड़ गया। बोले मेरी माला ये कर सकती है। माला मुर्दे में भी प्राण फूंकने का काम करती है। राम मेरी माला मुर्दे में भी प्राण फूंकने का काम कर सकती है। इसलिए भजन करते रहो। अको मर गए हो, हाँ जो भजन नहीं कर रहा वो मरैया गाओ। अब तो तुम्हें लुघरिया लगने जब लग जाए, धरे या हो तुम
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दो रामायण में कि जिने हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। वो तो मुर्दा के समान है जे के मुंह से भगवान को नाम नहीं न कर रहा। इसलिए नाम जप करते रहिए, मेरा निवेदन है। कल हम लोग कथा में सुन रहे थे भगवान शंकर और सती के प्रसंग को। सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया और राजा हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में प्रकट हो गई थी। यहां हमने कथा को विराम किया था। कल मैंने आपको बताया था हिमांचल माने मन, मन हो जाए स्थिर। मैना माने बुद्धि। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में ये आ जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, समझना उसी दिन तुम्हारी जीत हो गई। अच्छा, ये दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख को का नाम हुआ है? इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? किसको दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कहोगे? दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझ चुका हो, जो अपने आप को सबसे बड़ो बुद्धिमान। हालांकि ये दो चीजें कम नहीं लगत को, चाहे हमारी बात हो चाहे शिवनी बारों की बात हो, ये दो चीजें कमाऊं आज तक को कम नहीं लगी। दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा लगत आदमी को। तुम्हारे तो जितने बैठे सब अपने आप में लाल बुजक्कड़ है बैठे। हाँ, हर आदमी जा जानत है कि हमसे ज्यादा दिमागदार आज तक कोई पैदा भाव नहीं है। सब लाल बुजक्कड़ हैं अपनी अपनी नजर में। अब तुमको उसे चर्चा करके देख लियो। कहियो यार तुमसे ज्यादा पैसा उनके हैं, आदमी तुरंत मान जे। अब भैया भगवान ने देखो जे तो दाओ, मान गो कि नहीं मान गो? कहियो तुमसे ज्यादा वे सुंदर हैं, आदमी के अब भगवान ने देखो जैसो बनाओ। और अब को उसे तनक जा कहियो कि यार तुमसे ज्यादा उन भैया में दिमाग है, आदमी तुरंत कहे तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर को स्वीकार नहीं कर रहा हो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा भाव है। आदमी के तुम हमें बता रहे हमें। और जब तक जीवन में ये मैं शब्द रहेगा तब तक तुम ईश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि मैं को मिटाना पड़ेगा। अच्छा, ईमानदारी से अपनी औकात का है बताएं। हमारी औकात सुन ले, तुमने अपना अनुमान लगा लियो कि विपिन बिहारी की जब इतनी औकात है तो तुमों की कितनी कहाई। ठीक, भगवान के शरीर में अनंत रोम है। ठीक, अनंत रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। उन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में एक अपनो ब्रह्मांड है। ये में 14 लोक हैं। उन 14 लोकों में है एक मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक में 7 द्वीप और 9 खंड हैं। जे में एक है भारतवर्ष खंड। ये भारत में कई प्रदेश हैं, वो में एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कई जिले हैं, वो जिले में एक सिवनी जिलो है। सिवनी जिलो भी बहुत बड़ो है। वो में एक जो वार्ड है, जो वार्ड भी बहुत बड़ो है। वो में एक गार्डन बनो है, जो गार्डन भी बहुत बड़ो है। ओके 2 फुट की जगह में विपिन बिहारी बैठो है, इतनी औकात है हमारी। और जा जगह भी हमारी नहीं है। समझ गए? अपनी अपनी औकात समझ गए? हमारी तो इतनी औकात है कि 2 फुट की जगह में बैठे और जा भी हमारी
नहीं, इतनी औकात है हमारी। और अगर सत्यता की औकात जानने हैं तो फिर इतनी है, एक माचिस की तिल्ली सीख, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है मेरी औकात, इतनी औकात है बस, इससे ज्यादा कोई की औकात ने कहा। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है मेरी औकात। और आगे बताएं, मरने के बाद, मेरे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोए, उन्हों कोई मतलब नहीं, जब मर गए मतलब नाटक तो करने हैं। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, हम करोड़ों की जायदाद छोड़ के जा रहे हैं। बेटा बहुत महंगी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा। क्या सोचते में आदमी उठ पे बैठ पे बारे ज्यादा है ना। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ, बस इतनी है मेरी औकात। वो फोटो को कोनो मकरजारों ने छुटू है, ध्यान राखियो। जब तक लड़का रहे है तो तीज त्योहार वो टीका लगे है कि पापा यहाँ, नाती भी कबों कबार टीका लगा दे है। और जोन दिन नाती के लड़का होगा और वो की बहू आई, अब ने उन्हें हमें देखो आए ने वहां में जानत आए। सो दीपावली के दीपावली एक लठिया में डंडा में बांध है बहरा, मकर जारो छुटावे बेबहरा दे है हम में। हंसो ने हम सब किया, कह रहा है तुम कौन तक कछु तई बैठे रहे, कारो कब्बा खाए बैठे। हम आई सुन के अपनी अपनी देखा चलो। बहू डंडा में बहरा बांध के मकर जारो छुटे है प्यारे, ध्यान राखियो। बैठे बैठे फोटो में सोच भी के एक जा जाता जो रीति के बहू बेखंगी दो ही हटा के बहरा देवे। तो बुद्धि में क्या बैठ जाए, मैं ना, मैं कुछ नहीं। बड़ा दे यार भज्जत ना, अब तो हमारी सबर की सीमा टूट या गई। राम राम तो बुद्धि में ये भाव बैठ जाए कि मैं ना, और मन हो जाए स्थिर, तो घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाता है। अच्छा, जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं। तुम्हारे घर में कोई संत आवे तो ये मत सोचना कि ये कुछ मांगने आए हैं, हो सकता है तुम्हें कुछ देने आए हो। लोगों को लगता है बाबा जी आ गए मांगने आए होंगे, हो सकता है कुछ देने भी तो आए होंगे। जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद का आगमन हो गया, राजा हिमांचल ने नारद जी का पूजन किया। हम एक बात और आपसे कह दें, कभी ध्यान से सुनना हमारी बात को। कभी घर में संत पधारे तो उनके चरण जरूर धुलवाओ, और चरण धुलवा करके एक गलती कभी मत करना, कपड़े से कभी चरण मत पोंछना उनके, टावल से, तौलिया से। नवरात्रि में मेरी बहनों कन्याओं के भी चरण धुलवाओ तो कभी कपड़े से साफ मत करना उनके चरणों को,
उन कन्याओं से कहना कि गीले पांव 2-4 कदम हमारे घर में चल दो। जब कन्या और साधु गीले पांव किसी गृहस्थी के घर में चलता है तो उसके पितरों को बड़ी शांति मिलती है और वो पितर लोग से वहां आशीर्वाद देते हैं। कहते ना कीच मची रहे। ब्राह्मण, हम तो ये तक आपसे निवेदन कर रहे हैं, अभी पितर पक्ष आ रहा है, या साल में एक बार छोटा सा बच्चा या बचिया, उसको थोड़ा सा उसके पांव में जल डाल करके और उसको अपने घर में चला दो, फिर देखो तुम्हारे घर की सुख शांति। कभी भी संत गैया और कन्या के चरण धो करके उनको कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कुछ गीले पांव हमारे घर में चलो। नारद जी के चरण धुलवाए गए और राजा हिमांचल ने हाथ जोड़कर अपनी पार्वती के बारे में पूछा। गुरुदेव, हमारी ये बिटिया है, इसका भविष्य क्या होगा? नारद जी ने मन ही मन दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि हिमांचल, तेरे कुल में उजाला हो गया है, अनंत जन्मों के तेरे पुण्यों का उदय हो गया है कि तेरे घर में बेटी का जन्म हो गया है। एक बात और कहें, बेटा एक कुल का तारणहार होता है, वो भी अच्छा निकल जाए तो, पर बेटी 2 कुल की लाज बचाने वाली होती है, 2 कुल की लाज बचा देती है। अच्छा एक बात बताओ, लड़के से क्या होगा? चलो भगवान तुम आए तो 2 दे देवे, 5 दे देवे। धृतराष्ट्र के तो 100 हते नहीं हते, चलो जे भी कम हो सका। रावण के तो 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख बाल बच्चे हते। वो तो पहले जा तो कराई के जो चुनाव ने चलते न, रावण को हराई न पाऊ तो 3 लाख वोट तो हराई की हती। बताओ, वो तो को के घरे प्रचार करवे तक ने जाने तो। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे, रावण के 1 लाख, पर कोई पानी देने वाला नहीं बचा। ऐसे मूर्ख लाखों लड़के होने से अच्छा है घर में एक सीता जैसी बेटी हो जाए तो जनक के कुल का उद्धार हो जाए। एक बेटी हो जाए बस। देखो, अगर तुम्हारा लड़का अच्छा निकला तो तुम्हें पानी देगा मरने के बाद, है ना? और कौन बिटिया अच्छी निकल गई तो तुम्हें जिगत में बैकुंठ दे दे। जो पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करता है, शास्त्र में लिखा है वो बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बेटी जीते जी मां बाप को बैकुंठ देती है। बेटा अच्छा निकलेगा तो पानी देगा मरने के बाद, बेटी अच्छी निकल गई तो बैकुंठ दे है जिंदा में। और कहूं घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत है, उन्हें बैकुंठ। तुम भली झुपड़िया में रहते हो, बहु वही घर में तुम्हें स्वर्ग दिखा दे और वही घर में बैकुंठ दिखा दे। वो बहू ने निकाल के कहूं भभू का निकाले आओ। तुमने कितना पैसा कमा लाओ हुए, कितना बंगला बना लाओ हुए, बात तुम्हें वो बंगला ही में नरक भोगा दे। करोड़ों धरे रज्जो मनोबा तुम्हें ऊपर। ईमानदारी बताएं, अब तो कह गए यार, अब पछे नहीं हमसे। अगर जी अपनी पे आ जाए तो तुम घरे रोटी नहीं खा सकत, हम चैलेंज है। ये अपनी पे आ जाए तो तुम अरबों की जायदाद धरे रहो, मन कोरा नहीं टूट सकत। ऐसी तो आर तुक सादत है, घर वाले को रोटी परस दई तब तक कुछ न कहें, बगल में बैठ गई, बिल्कुल नजरें ओके हाथ पर रहते हैं।
जैसा ही उन्हें कोरा टोरो और जो मौके आओ हाथ सुजी बगल में बैठी, पता है कैसे करत? अब वो कोरा उतना ही रहेगा कि कुछ ने का भावई बन गई। अब वो बगल में देखो का होगा, बता का नहीं का होगा। उन्हें कोरा धर दो के लिए तो अब मोरा गो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मुंह देखो ना, हम जहर खा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो। बहन जी हरो पूजन कर लेन देव करे सुख से बेचारे को। और का फिर अपने जो डुकर गया पुराण सुना दो। ऐसी तुक सादत है यार, नहीं तो वो भाग सके रोटी छोड़ के। बहुत ही अब इन बहन जी हर को लगा तुझे जो हमें सब कैसे पता, हम पे बीत रही है, हम घर गृहस्थी वाले हैं। तो हम कछु घर की बातें सुनाया दे तो मंच पे क्या भुजे जो सो देखी जाए। हम तो जा जाना जो हमारी गत सुबह इनकी गत। वृंदावन बिहार घर है उन्हें सुन रही हो टीवी पे और भाई हम पे भी ये सब बीतते हैं जो हम मंच से सुना देते। श्री सीताराम जी महाराज की जय। नारद जी ने कहा महाराज ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि पार्वती तुम्हारे घर में आई है। ये तो जगत की माता है, तुम्हें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है। तुम्हारे कुल का उजाला हो गया राजन। हिमांचल ने कहा और आगे? नारद जी बोले सब मंगल ही मंगल है। बोले और? नारद जी ने पार्वती का हाथ थोड़ा देखा, बोले बस एक ही दिक्कत है। बोले क्या? बोले दुल्हा जरा पति की रेखा गड़बड़ है। कैसा है पति? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष और यह स्वामी अस कह मिले सुपरी हस्त महारेख। जोगी जटिल जिसको कोई समझ नहीं सकता है, माता पिता से हीन। राजा हिमांचल तो घबरा गए, बोले महाराज अभी में कछु पूजा पाठ हो जाए। नारद जी बोले कि सुनो कभी कभी गुण अवगुण भी गुणी के पास जाकर गुण बन जाते हैं। जैसे उदाहरण, किसी बेटी की कुंडली में यह लिखा हो कि उसका पति जेल में रहेगा। अब माता पिता तो घबरा जाएंगे कि बताओ हम आओ दामाद और जेल में। पर अगर बेटी पूजा पाठ करे, एक बात और हमारी बेटियों ध्यान से सुन लेना, अगर शादी के बाद बेटी ससुराल में दुखी है तो इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। माता पिता दोषी नहीं है, ये बेटी के ही कर्मों का फल उसे मिल रहा है। जो बेटी पिता के घर में रहकर भजन पूजन करती है वो अपने ससुराल को सुख समृद्धि से भर देती है जाकर के, क्योंकि बेटी का भजन पूजन उसके पति को मिलता है। इसमें जितनी हमारी बिटियां बैठी हो, कछु ने करियो तो रामा नहीं पड़ेंगे घरे, नातर तुम चाहती फिल्म बारो और मिले है चिलम्बारो। बिल्कुल गारंटी जानियो। अगर सच्चा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए तो भजन करो।
ना लुच्चा पति तो फेसबुक पे मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लुच्चा ढूंढने तो कहूं भी मिल जाए, पर सच्चा पति चाहिए अगर तो भजन करो, भजन करोगी तो अच्छा पति मिलेगा। नारद जी ने क्या कहा, मान के चलो किसी बिटिया की कुंडली में ये योग है कि उसका पति जेल में रहेगा, और अगर वो बेटी भजन करेगी तो हो सकता है उसकी शादी जेलर से हो जाए। जेलर भी तो जेल ही में रह रहा हूं, जेल पुलिस से हो जाए, जेल के डॉक्टर से हो जाए, जेल के ठेकेदार से हो जाए, तो कर्म की रेखा बदल गई कि नहीं बदल गई? तो नारद जी ने कह दिया कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। अब रामायण में तो ये कथा नहीं दी है तुलसीदास जी ने, पर शिव महापुराण में ये कथा है कि जब राजा हिमांचल को पता लगा कि मेरी पार्वती का पति शंकर होगा, 4 साल की उम्र थी माता की, हाथ पकड़ा वो कैलाश पे छोड़ जाए के लिए, तो अब हमने अब इसे सौंप देंगे, नहीं भी आओ। राजा हिमांचल लौट के आ गए, पार्वती जी कैलाश पे रहती हैं, अभी विवाह नहीं हुआ शिव जी से, समाधि में बैठी हैं, बैठे रहते भोलेनाथ। एक दिन शंकर जी की लगी थी समाधि, और पार्वती जी ने जाके एकदम शिव जी के पीछे से दोनों कंधे पकड़ के और जोर से हिला दिया। अच्छा, जैसे आदमी की नींद लगी हो और एकदम कोई हिला देवे, जगा देवे तो पसीना आ जाए। भगवान शंकर को पसीना आ गया, ध्यान से सुनना कथा, और वो पसीने की बूंद गिर गई जमीन में, और एक बालक का जन्म हो गया। वो जोर जोर से रोने लगा, पर शंकर जी डांट रहे थे, पार्वती को सुबह रोवे की आवाज सुनाई नहीं दी, तो माता पृथ्वी प्रकट हो गई उस बालक को लेने, गोदी में लेके शिव जी के पास गई, बोले भोलेनाथ ये आपका बच्चा। अरे शंकर जी बोले हमारे कहा को बच्चा, तुम्हारी गोदी में तुम्हारा बच्चा। पृथ्वी ने कहा चलो मेरा, पर इसका नाम तुम रखो। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने इसको भूमि की गोदी में पहली बार देखा है, इसका नाम होगा भौम, और ये सबका करेगा मंगल, इसलिए इसका नाम होगा मंगल। ये मंगल का दिन है ना, ये पृथ्वी का बेटा है, भगवान शंकर के पसीने से प्रकट हुआ है, मंगल ग्रह। मंगल ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ मुझे 5 दिन दे दो, इन 5 दिन में जो भी व्यक्ति मेरी मां को परेशान करे उसे मैं कभी सुख से नहीं रहने दूंगा। 5 दिन कौन से? मंगल के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो, जो अगर कोई ज्योतिषी बैठे हो जो कुंडली का ज्ञान रखते हो, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कहना कि झूठ है, शिवनी में आके झूठ मत बोलो। कुंडली में कर्क राशि का मंगल बैठ जाए, जहां 4 लिखा हो कुंडली में और वहां मंगल लिखा हो, वो व्यक्ति भले महल में जन्म ले ले पर मरेगा झोपड़िया में, बर्बाद कर दे वो संपत्ति को। अब वो कुंडली में बैठा कहां है वो तो कुंडली देख के पता लगेगा। अगर मामा के पक्ष घर में बैठा है तो ममियारे को बर्बाद कर दे, बहन भाई के घर में बैठा तो भाई बहन को बर्बाद करेगा, पत्नी के घर में बैठा तो ससुराल को बर्बाद कर दे, पिता के घर में बैठा तो बाप की जायदाद बर्बाद कर दे। और वही मंगल मकर राशि का होके बैठ जाए 10वीं राशि पे, 10वीं राशि का मंगल किसी की कुंडली में बैठ जाए, आदमी भली झुपड़िया में जन्म लेवे पर मरहे महलाई में। वो आदमी अगर माटी भी उठा के बेचे तो सोने के भाव बेच दे।
उच्च का मंगल किसी की कुंडली में बैठ जाए, मकर का उच्च का और कर्क का नीच का मंगल होता है। अगर कभी किसी की कुंडली में नीच का मंगल बैठ जाए तो घबराना मत, सिर्फ एक काम करना, नर्मदेश्वर लाना। नर्मदेश्वर, नर्मदा जी की बटैया, नर्मदा जी के दुकान से नहीं के किनारे पे दुकानें लगी हुई, ऐसे शंकर जी ले आए। बहते हुए जल में से पिंडी उठा के लाना। क्यों? राजा बलि का पुत्र जिसका नाम था बाणासुर। बलि की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। वामन भगवान गए थे, 3 पग भूमि मांग ले आए। उनका पुत्र हुआ बाणासुर। बाणासुर इतना बड़ा शिव भक्त था, इतना बड़ा शिव भक्त था कि रोज 1.25 लाख शंकर की पिंडी बनाता था। रोज वो पूजा करता था, आवाहन तो करता था पर विसर्जन नहीं करता था। अब पूरी की पूरी पिंडी नर्मदा जी में डालाता था। एक बार भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, बाणासुर वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा, भोलेनाथ, अभी तक मैंने जितनी भी शिव पिंडी बनाई हो वो सब अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं, जागृत हो जाएं, तो आज भी नर्मदा में से लाए हुए शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती। सीधी ले आओ और पूजा करने लगो। तुम्हें कथा बचवाने ने यज्ञ कुछ नहीं, तुम तो ले आओ। कल मैं सालक राम जी की बात बता रहा था। गंडकी नदी के सालक राम और नर्मदा जी के भोलेनाथ, इनकी प्रतिष्ठा नहीं करवाने पड़े जी, अपने आप में जागृत हैं। और हमारे यहां कहावत भी है कि नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। नर्मदा का कंकड़ कंकड़ भगवान शंकर है। और इसका एक और प्रमाण देखो आप। एक बार लक्ष्मी और नारायण मृत्यु लोक के भ्रमण को आए। अगल बगल पति पत्नी चल रहे थे, प्रभु और माता जी। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु बड़े संभल संभल के चल रहे हो, बात का है? भगवान बोले, देवी, अभी तक आदमी की बुद्धि यहां तक पवित्र हुई है कि उसको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो दुनिया में जितने कंकड़ पड़े हैं वे सब शंकर दिखा रहा है, सो हम ककड़ा बचा बचा के निग रहे। अरे लक्ष्मी बोली, ऐसा हो सकता कि आदमी धरती पे चले वो कंकड़ पे पांव न पड़े? बताओ, कैसे तुम गेट तक जाओ कोई भी तो बिना कंकड़ पे पांव धरे जा सकते हो? ये तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, क्या करें लक्ष्मी, मुझे तो संसार के हर कंकड़ में शंकर के दर्शन होते हैं, मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। लक्ष्मी बोली, पांव तो पड़ा ही है। भगवान बोले, न पड़ा है। बोले, कैसे? बोले, अब तुम देखती जाओ। और खड़े खड़े भगवान नारायण ने सर्प का रूप बना लिया, वहां नाग बन गए। अब नाग के पांव तो होता ही नहीं है, अब कहां से पांव पड़ जाए ककड़ा पे, जो पांव नहीं है सांप के। और जैसे ही भगवान शंकर के श्रद्धा में नारायण नाग बने और तुरंत भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले, प्रभु जो का करो तुमने, हमारे लाने इतनी कठिनी होनी ले ली। विष्णु भगवान जो सांप बन गए थे, बोले, भोले तुम पे पैर नहीं रखना चाहता था, तो शंकर ने उठाया नाग और कहा, आज से तुम भी जमीन पे पैर नहीं रख पाओगे। और वही नाग उठाकर भगवान शंकर ने गले में धारण कर लिया। जो भगवान शंकर के ना गले में प्रमुख नाग है वो साक्षात भगवान नारायण है। और किस दिन ये हुआ? नाग पंचमी के दिन। तो भगवान शिव ने कहा
प्रभु श्रावण का महीना मेरा है, 1 महीने मेरी पूजा होगी, पर उस 1 महीने में आज नाग पंचमी के दिन आपने नाग अवतार लिया है, इसलिए आज मेरी पूजा नहीं आपकी पूजा ज्यादा होगी। इसलिए नाग पंचमी को सावन में नाग की पूजा होती है। तो बात चल रही नर्मदा जी के कंकड़ की। किसी की कुंडली में मंगल का दोष हो, आप नर्मदा जी से, और हम तो कहते भैया हर घर में नर्मदेश्वर भाव चाहिए। नर्मदेश्वर तो हर घर में होवे, दुनिया को ऐसा कौन घर ने हुए जहां हमारे नर्मदेश्वर ने हुए। उनको बाण लिंग भी कही जाता, उनका एक नाम बाण लिंग है। तो नर्मदेश्वर घर में रखो और गाय के घी से हाथ पे रख के और थोड़ा सा उनका मालिश करो जब तक हाथ गर्म न हो जाए, तो मंगल का दोष कुंडली से समाप्त होने लगता है, मंगल निस्तेज हो जाता है। तो मंगल ने 5 दिन मांगे थे भगवान शंकर से, पुराण में आया है, ध्यान से सुनना। इन 5 दिन में जमीन संबंधी कोई काम मत करना। मकान की पहली क्या कहें आप समझ लेना, नी मत लगाना, पहला मुहूर्त मत लेना इन 5 दिन में। को कछु कर देवे, 5 दिन में कोशिश करियो कि जमीन की रजिस्ट्री न करवा जो अपने नाम, और न करवा के देख लियो तो का दिक्कत है। फिर हम नंबर ले लियो, उपाय हम बता दें फिर कि अब क्या करो जब हमारा नहीं लगो सो। हाँ, अपनी कथा तो बिल्कुल ठोक बजा कहें ऐसी नहीं। हाँ बिल्कुल खरो सोना है, मिलावट तो है ही नहीं कहा बिल्कुल। तुम तो हमारी बात कर लियो, जब भोग ले फिर आ जाओ, फिर तुमान हो भाई, जब भोग ले जब तुमान हो। इन 5 दिन में कभी भूमि संबंधी कार्य नहीं। कुआ ने खोदो चज्जी पेलो, पेलो मतलब मुहूर्त न लो चज्जी, नी नहीं खोदनी चाहिए। हो सके तो इन दिन में जमीन बेचो भी ने और खरीदो भी ने। 5 दिन मात्र साल के। कौन से? अमावस्या। पहले अगर बुजुर्ग लोगों को पता होगा, अमावस्या के दिन खेत में बखर ने हकत्तो के हकत्तो गाड़ी बैल ढील दे जाते काय दादा होते हैं सो है खबर। तुम्हारे तो जाना थी जो आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जाना, पहले अब अभी नहीं जाने कि बेलवा गड्डी गाड़ी निहाई जोत सेल खेत में पहले एक नारी हकत्ती हकत्ती नारी नारी तो जाना थे। आज के मोड़ी मोड़ा अंतर तो होगा कि पहले खेत में नारी हकत्ती और आज घर में नारी हाँ कराई है। बताओ अच्छा, पहले खेत में नारी हकत्ती और आज की नारी घर वाली को हाँ कराई है। ये जैसो चला रही वैसे तुम्हारे चल रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अमावस्या